प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अर्थात उत्पाद जीवन चक्र। ये उत्पाद जीवन चक्र ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य का जीवन चक्र होता है। अब आप यूँ कहें, मनुष्य का जीवन चक्र क्या होता है? यह कि मनुष्य जन्म लेता है। अगर हम कहें तो ये अवस्था हो गई उस जीवन चक्र की ए। फिर 18-20 साल तक आप देखिए, आपकी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ती है और आपका शरीर कद काठी एक शेप लेती है। तो ये हो गई आपकी ग्रोथ स्टेज, ठीक है। फिर 20-22 साल के बाद आपकी ग्रोथ ठहर जाती है। ऐसा थोड़ा ना आप जीवन पर्यंत लंबे होते रहेंगे या चौड़े होते रहेंगे, ठीक है। चौड़े तो मान लीजिए वजन बढ़ सकता है, लेकिन लंबे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। अब आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आप बचपन में मान लो 20 किलो के थे, अब 80 के हो गए, 85 के हो गए, लेकिन इस अनुपात में आगे भी बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गई ग्रोथ स्टेज। अब 20-22 साल के बाद से आपकी शुरू होती है मैच्योरिटी स्टेज, यानी अब जितना आपको डेवलप होना था हो गए, अब उसमें रहेगा ठहराव। और ये ठहराव चलता है लगभग 40-50 साल की उम्र तक। और उसके पश्चात शुरू होती है क्षय स्टेज, यानी डिक्लाइन स्टेज। आपके धीरे धीरे क्षति होने लगती है। क्षति का तात्पर्य दांत कमज़ोर होंगे, गिरेंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और धीरे 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 आपकी कार्य क्षमता, कार्यकुशलता क्षीण होती चलेगी। और एक समय ऐसा आता है जब होता है विलुप्त स्टेज। आप इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, व्यक्ति इस दुनिया से कूच कर जाता है। तो ये मानव जीवन चक्र है। ऐसा ही जीवन चक्र उत्पाद का भी होता है। अब यहाँ हम उत्पाद जीवन चक्र की जब बात करते हैं तो ये जीवन चक्र उत्पाद जो होते हैं विभिन्न, उनकी ब्रांड्स का होता है, विशिष्ट प्रकार के उत्पादों का होता है, उनके मटेरियल का कभी नहीं होता। यानी विशिष्ट ब्रांड उत्पादों का जीवन चक्र होता है, सामान्य जो उनके घटक होते हैं उनका जीवन चक्र नहीं होता। अब लकड़ी का फर्नीचर का प्रचलन खत्म हो सकता है, उस उत्पाद का विलुप्ति हो सकती है और उसकी जगह आयरन फर्नीचर आ सकता है, ठीक है। शिप का बना हुआ, शिप के जो मटेरियल होता है उसका बना हुआ फर्नीचर आ सकता है, लेकिन लकड़ी अपने आप में उपयोग से बाहर हो जाए उत्पाद के रूप में, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दवाइयाँ हैं, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड ख़त्म हो सकती है, लेकिन आप ये जानिए कि उस ब्रांड में जो सॉल्ट यूज़ होता था उस सॉल्ट ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मान लो रैनबैक्सी जो दवाइयाँ बनाती थी अपने ब्रांड नेम से, उनके जो ब्रांड्स थे वो सारे ब्रांड्स ख़त्म हो गए, लेकिन वो जिन सॉल्ट्स की दवाइयाँ बनाती थी उन सॉल्ट के दूसरे ब्रांड नेम्स में तो दवाइयाँ आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा हमने विशेषतः जिन्होंने पिछले 2 दशक पूरे देखे हैं या मान लो 1 दशक से अधिक देखा है, उन्होंने कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने काल से देखने शुरू की, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। लैंडलाइन फ़ोन लगभग लुप्त प्राय है। कहाँ हैं अब लैंडलाइन फ़ोन? मोबाइल ने उनका स्थान ले लिया। औषधि निर्माण उद्योग में जो विजिस्टर पैक आते थे और कांच के बोतलों ने उनका स्थान ले लिया, और जो पैक आते थे टैबलेट्स के, वो टैबलेट्स के पैक अब ट्रांसपेरेंट आने लग गए, ठीक है। पुश बटन आने लग गए। आप ये देखिए, आप और चीज़ों में देखिए, लकड़ी के फर्नीचर की जगह अब स्टील के फर्नीचर का प्रचलन बढ़ गया। जो 2 पट वाले दरवाजे होते थे उनकी जगह स्लाइडिंग डोर्स आ गए, तो उन 2 पट वाले दरवाज़ों का प्रचलन प्राय ख़त्म हो गया। तांगा आपके ज़माने में चलता होगा, अब तांगा लगभग लुप्त हो जा रहा है। जहाँ बैटरी ऑपरेटेड ये व्हीकल आ गया, बैटरी से संचालित ऑटो, वहाँ आप ये देखिए कि जो डीजल से संचालित ऑटो हैं उनका प्रचलन ख़त्म होता जा रहा है। तो धीरे 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 कई ऐसी चीज़ें हैं जो लुप्त प्राय होती जा रही हैं। आप तो साइकिल को देख लीजिए, अब साइकिल एक्सरसाइज के लिए लोग चलाते हैं, या यूँ समझ लीजिए बहुत कम आपको दिखेंगी
लुप्त नहीं तो लुप्त प्राय तो हो ही गई हैं। पहले आपको एक रोड पर 10 साइकिल के पंचर लगाने वाले और साइकिल ठीक करने वाले मिलते थे, अब पूरे शहर में शायद 2 या 3 मिले। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब शायद किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी वो ना हो, कोई पुराना पड़ा हो और अनिवार्यता वह उसको काम में लेना पड़ रहा हो तो बात अलग है। बाकी अब कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी ना तो बेचने के लिए प्रस्तुत करता है और ना कोई खरीदार उसका बाजार में घूमता है। तो ये सब जो हैं ये उत्पाद लुप्त प्राय हो गए, इन्होंने अपना जीवन काल पूरा कर लिया। तो ये जो तथ्य है कि उत्पाद का एक जीवन चक्र होता है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। अब कितनी अवस्थाओं से उत्पाद गुजरेगा यह डिपेंड करता है। मोटा मोटी अगर हम कहें तो उत्पाद जीवन चक्र की हम जिन अवस्थाओं को ले सकते हैं वो हैं इंडक्शन यानी परिचयात्मक, यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसे ही उत्पाद बाजार में नया आता है, जन्म लेता है। एक निश्चित अवस्था तक वो तेजी से ग्रो करती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मांग होती है, बहुत ज़्यादा बिकता है। फिर एक लेवल पर उसकी डिमांड सेट हो जाती है, उसको कहते हैं मैच्योरिटी या सैचुरेशन लेवल। वहाँ वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, डिमांड ना बढ़ती है ना घटती है, लेकिन एक लेवल के बाद डिमांड घटने लगती है। आप अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी समझना चाहें तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि उत्पाद जो भी है उसके प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आ गए हैं और वो किस्म में भी अच्छे हैं, मूल्य में कम हैं। तो आप जो मूल उत्पाद यूज़ कर रहे थे, मूल ब्रांड यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह दूसरा लेना शुरू कर देते हैं। कोई ज़माने में पार्ले जी एकमात्र मोनोपोली थी, लेकिन उसके बाद में इतने सारे प्रोडक्ट्स बिस्किट्स के रूप में आ गए कई कंपनियों के कि पार्ले जी की मोनोपोली ख़त्म हो गई और कई लोग जो पहले इसको खरीदा करते थे और इसकी अपार सेल थी वो धीरे धीरे स्टैटिक हुई और फिर कम होने लग गई। हालांकि लुप्त अवस्था इसकी अभी नहीं आई है। तो मैच्योरिटी स्टेज जो आती है उत्पाद की और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट्स आते हैं या जैसे जैसे स्थानापन्न प्रोडक्ट्स बाजार में आते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होती है ह्रास या डिक्लाइन स्टेज और एक अवस्था के बाद हो सकता है उत्पाद लुप्त हो जाए। तो ये जो अवस्थाएं हैं इन्हीं को एक उत्पाद के जीवन का चक्र कहते हैं और इन अवस्थाओं को सामूहिक रूप से हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। कुछ उत्पादों के केस में ये साइकिल अधिक अवस्थाओं वाली हो सकती है, कुछ के केस में कम अवस्थाओं वाली हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उत्पाद क्या है, ब्रांड क्या है। तो हम जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये दिखाया है, लगभग जो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का चित्र बनता है वो उल्टे प्याले की तरह से बनता है। शुरू में अपवर्ड ट्रेंड, फिर स्टैटिक और फिर डिक्लाइन ट्रेंड इसमें रहता है। अब आप देखते हैं कि ग्रोथ जो कोई भी उत्पाद बाजार में नया आता है, अब वो नया उत्पाद निश्चित रूप से कोई भी उत्पादक जब बाजार में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको ये पता होता है अगर उसके कंपटीटर हैं तो कि हमारे कंपटीटर इस उत्पाद को कितने मूल्य में बेच रहे हैं। वो या तो उनसे मूल्य कम रखता है या मूल्य वही रखता है तो उनसे अधिक कुछ विशेषताएं अपने उत्पाद में रखता है जिससे कि वो उत्पाद बिके। या कई बार उत्पाद ऐसा होता है जो एक किसी विशिष्ट प्रयोग के लिए बाजार में सर्वप्रथम आया हुआ होता है। ऐसी अवस्था में इसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है और यह कर्व में नहीं होकर स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड जाती है। तो उच्चतर इसका स्विंग होता है, बहुत सीधी लाइन के रूप में होता है, बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ती है। तो जीवन चक्र में जैसे ही उत्पाद बाजार में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले तो इसे तेज़ी से ऊपर चढ़ता है या धीरे धीरे भी ऊपर चढ़ सकता है। अगर उत्पाद धीरे धीरे चढ़ता है ऊपर तो काफ़ी देर तक हो सकता है उसकी ठहराव या परिपक्वता अवधि रहे और ये बहुत लंबी भी हो सकती है और फिर धीरे धीरे इसकी मांग घट सकती है। और ऐसा भी कर्व हो सकता है कि किसी उत्पाद की मांग बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ये डिपेंड करता है कि अगर प्रतिस्पर्धी उत्पाद आया, शुरू में घटी मांग, लेकिन लोगों ने प्रतिस्पर्धी उत्पाद को सही नहीं पाया तो वापस मूल उत्पाद की मांग बढ़ भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है
कि कर्व कैसा होगा। लेकिन जो इसको जैसे कि हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी पीएलसी, पीएलसी की संकल्पना का प्रयोग सभी प्रकार के उत्पादों और सभी ब्रांडों पर किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी जो कंपटीटर्स होते हैं वो सदा ही किसी सफल उत्पाद के एक अंश को प्राप्त करने के लिए अवसरों की खोज में रहते हैं। अंश का तात्पर्य बाजार अंश, यानी कुल मांग 100 इकाइयों की है और 100 इकाइयाँ अभी अन्यों द्वारा बेची जा रही हैं और मैं नया बाजार में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 20 इकाइयाँ मेरी बिकें। अब ये 20 इकाइयाँ जो वर्तमान में लोग बेच रहे हैं उनमें से किसी का अंश मुझे छीनना पड़ेगा, हथियाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं किसी का हथियाना चाहूँगा अंश, तो ये उत्पाद, पैकेज, ब्रांड या सेवा या कीमत संवर्धन और वितरण द्वारा ग्राहकों को अपनी ओर लाने का, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात मैं कैसे छीन पाऊंगा, या तो पैकेजिंग ऐसी दूंगा जो स्पेसिफिक होगी। अब आप कई गृहिणियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे चाय के कुछ पैकेज आए, जैसे आप देखिए आइसक्रीम कि कौन सी आइसक्रीम खरीदेंगे, बच्चा कहता है मम्मी बॉल वाली, यानी जिसको कि जो पैक है वो आइसक्रीम खाने के बाद एक बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टिक बॉल में, तो बच्चे को वही अच्छा लगता है। द पैक इटसेल्फ इज एन इंसेंटिव, तो वो पैक के कारण उत्पाद खरीद रहा है। या आपने ब्रांड ऐसी रखी है जो नामी ब्रांड है, उसका खूब विज्ञापन किया है या उसके साथ कुछ सेवाएं दे रहे हैं, या आपने प्रमोशनल एफर्ट्स या डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यहाँ तक कि तथाकथित आवश्यक वस्तुएं भी केवल किसी विशेष समय पर ही आवश्यक होती हैं। जैसे कि आज पेट्रोल आवश्यक हो सकता है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न हो जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जैसे अभी ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मान लो इतनी बहुतायत में हो जाएं तो आप सोचेंगे कि फिर इन पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल और डीजल बेचते हैं क्या होगा। और जिस दिन केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ सड़क पर आ गई, संभवतः ये ऑब्सोलेट हो जाएं पेट्रोल पंप्स, और गेहूं या चावल जैसा कोई खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो जाए तो हो सकता है क्योंकि इनका प्रचलन कम हो जाए, फिर इनके अंदर कोई खामियां निकालने लग जाएं। कोई कहेगा इनसे एक्स्ट्रा स्टार्च मिलता है, कोई कहेगा ये गर्म करता है, सर्द करता है, कुछ भी कमी निकाल कर इनको प्रचलन से बाहर किया जा सकता है। तो इनकी भी मांग में गिरावट आ सकती है। तो मांग किसी की में भी गिरावट आ सकती है। अब ये देख लीजिए, अब जैसे सोना है, इसको उस क्रम में लेंगे कि कभी मांग में गिरावट, कभी उच्चतर मांग, कभी फिर गिरावट, कभी फिर उच्चतर मांग, तो ये चलता रहता है। डिपेंड करता है कि किसी समय बाजार में अन्य अवसर निवेश के कितने उपलब्ध हैं। अगर अन्य अवसर उपलब्ध हैं तो सोने की मांग में गिरावट आएगी, अन्य अवसर उपलब्ध नहीं है तो सोने की मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन होता है, और जब व्यक्ति का जीवन स्टैटिक अवस्था में जितना लंबा चलता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ स्टेज भी धीरे धीरे 17-18 साल में पूरी होती है, तो इसी प्रकार से उत्पाद में भी प्राय ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हर उत्पाद में ऐसा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब जब हम किसी ब्रांड को, हम जैसे अपन लें इंडक्शन स्टेज, हम किसी ब्रांड को या किसी मॉडिफाइड उत्पाद को, मॉडिफाइड का मतलब जो पूर्व में बाजार में उत्पाद हैं उनमें कुछ संशोधित रूप उनका, जब उनको हम बाजार में प्रस्तुत करते हैं तो उसकी बिक्री कम होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अधिकतर उपभोक्ता को उत्पाद के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और जिस ब्रांड का वे प्रयोग कर रहे होते हैं उससे वे बहुत अधिक असंतुष्ट भी नहीं होते हैं, तो क्यों बदलें, और इसीलिए वो नए उत्पाद की ओर अनावश्यक जाना नहीं चाहते। लेकिन इनमें से कुछ थोड़े ही ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनकी जानकारी बहुत अधिक होती है और वे नए उत्पाद का प्रयोग करके और बहुत होती है, और वे नए उत्पाद का प्रयोग करते हैं और अन्य उपभोक्ताओं को इसके बारे में बताते हैं अगर वो उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं तो। और जब ऐसा होता है, अन्य उपभोक्ता भी उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए उस उत्पाद को खरीदने लग जाते हैं और धीरे धीरे इसकी मांग में वृद्धि होने लगती है। अब ग्रोथ स्टेज में हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी की नई प्रस्तुति की मृत्यु दर
शुरू से नहीं हो जाती है, बल्कि उपभोक्ता को इसके संबंध में जानकारी हो गई है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है, तब इसका विक्रय ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। फैशन, फन और फैड मदों के संबंध में या अस्थायी कमी या आपात की स्थिति में यह बहुत तेजी से ऊपर चढ़ सकता है। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कोरोना के बारे में, बीमारी के बारे में प्रचार होता गया, सैनिटाइजर्स की, मास्क की, इनकी डिमांड बढ़ती गई। इवन वेंटिलेटर्स की वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ती गई। तब पैरासीटामोल की डिमांड बढ़ गई। एजिथ्रोमाइसिन जो गले के लिए ली जाती है एंटीबायोटिक, उसकी डिमांड बढ़ गई। और अन्य जो दवाइयां हैं, खांसी के सिरप वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ गई। बाजार में काढ़े इत्यादि बहुतायत में आ गए और कोई भी काढ़ा जिसपे ये लगा हो कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो तेजी से बढ़ने लगा। तो कई बार तात्कालिक कारण से डिमांड बहुत तेजी से प्रोडक्ट की बढ़ती है, लेकिन कभी ना कभी इसमें ठहराव आता है। जिन लोगों ने कंपनी के प्रस्तुति को स्वीकार कर मान लिया है, वे नए उत्पाद का प्रयोग करने लगते हैं और अनेक कंपनियां भी अच्छी प्रस्तुति के साथ ग्राहकों को अपने पक्ष में करने लगती हैं। कंपनी की बिक्री जो होती है वह गतिहीन या कम वृद्धि वाली हो जाती है। हालांकि बाजार का आकार अभी भी बहुत बड़ा रहता है, फिर भी लाभ मिलने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि अपनी बिक्री के स्तर को बनाए रखने के लिए कंपनी को थोड़ी तो कीमत में कटौती करनी पड़ती है और संवर्धनात्मक प्रयास भी बढ़ाने पड़ते हैं, जिन पर की कॉस्ट ज़्यादा खर्च होने लगती है। फिर बिक्री के स्तर को बनाए रखने या उसको बढ़ाने के लिए कंपनी को अपना जो कार्य होता है वो रोक देना पड़ता है, क्योंकि अब उसे ये पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा किसी भी अवस्था में नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि प्रयत्न सफल नहीं होते हैं। कुछ समय बाद जब उत्पाद की बिक्री में गिरावट आने लगती है, तो क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता जिन्होंने पहली अवस्था में अन्य कंपनियों के ब्रांडों को छोड़कर इस कंपनी के ब्रांड का उपयोग किया था, वे अब अन्य कंपनियों को बेहतर प्रस्तुति का उपयोग करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो आसानी से परिवर्तन नहीं करते हैं, वो निष्ठा के साथ इसी ब्रांड के प्रति जुड़े रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस कंपनी के ब्रांड को छोड़कर अन्य कंपनी के ब्रांड को स्वीकार कर लिया है या इस कंपनी का ब्रांड विलंब से स्वीकार किया था और इसे छोड़ने में भी विलंब कर रहे हैं, उनको छोड़कर अन्य बातें पहले जैसी रहने पर इस अवस्था में बिक्री कम होने लग जाती है और लाभ में भी गिरावट आने लगती है और अचानक किसी समय बिंदु पर यह लाभ ऋणात्मक भी होने लग जा सकता है और कंपनी को उत्पादन हो सकता है बंद भी करना पड़े। तो ये जो हैं, ये उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये अवस्थाएं एक विपणनकर्ता के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। विपणनकर्ता के लिए ये जो अवस्थाएं ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि उसको ये देखना होता है कि वर्तमान में जीवन चक्र की किस अवस्था से उत्पाद गुजर रहा है। यदि ग्रोथ स्टेज से गुजर रहा है तो संवर्धनात्मक प्रयासों पर बहुत अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, मूल्य अपने अनुसार, सुविधा अनुसार जो मूल्य कायदे से निर्धारित किया जाना चाहिए, अपना पर्याप्त प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए वह निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरह सैचुरेशन स्टेज यदि है तो मूल्य बढ़ाने का या संवर्धनात्मक प्रयास कम करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करते ही डिमांड गिरने की संभावना रहती है। और जब डिक्लाइन स्टेज है तो हमें मूल्य भी कम करना पड़ेगा, संवर्धनात्मक प्रयास भी बढ़ाने पड़ेंगे और लाभों से भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वे काफ़ी कम हो जाएंगे। तो उत्पाद जीवन चक्र की ये अवस्थाएं होती हैं। थैंक यू।